दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप रात को आसमान की तरफ आराम से देख रहे हैं और आपको अचानक से एक रोशनी दिखाई देती है जो आपकी सोच को हिला के रख देती है। आखिर ये क्या था? क्या ये कोई एलियन शिप था या फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही है? जी हाँ दोस्तों, ये जो यूनिवर्स है हमारा, ये बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है। इसके बारे में सिर्फ सोचने मात्र से हमारे होश उड़ जाते हैं। फिर ऐसे में ये कह पाना कि हम इस यूनिवर्स में अकेले रहते हैं या हमारे साथ कोई और प्रजाति भी एग्जिस्ट करती है, ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। आपने देखा होगा साईफाई मूवीज जैसे अराइवल, इंडिपेंडेंट डे, जो हॉलीवुड की मूवीज है। इसके अलावा कोई मिल गया, जो कि इंडिया में बनी हुई मूवी है, उसमें जो एलियंस की लाइफ है वो बहुत ही अलग अलग तरीके से दिखाई गई। किसी में वो हॉस्टाइल दिखाए गए हैं, किसी में वो फ्रेंडली दिखाए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम अभी तक नहीं जानते। लेकिन हमारा जो साइंस है उसके पीछे रात दिन लगा हुआ है कि कैसे इस गुत्थी को सुलझाया जा सके, कैसे कोई कॉन्टेक्ट बनाया जा सके एलियन स्पीसीज से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले एलियन की लाइफ पे, जो आज बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे इनकाउंटर जो सच में ये दिखाते हैं कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोटेक टू फैक्ट, इन्फॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजी एंड फैक्ट्स। और मैं हूँ आपका दोस्त शाहनवाज। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईयर 1947 में रोजवेल सिटी, जो कि न्यू मैक्सिको के पास है, वहाँ पे एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। लोगों का कहना यह है कि वो कोई यूएफओ या फिर एलियन स्पेसक्राफ्ट था, क्योंकि उससे जो डेब्रिसेस मिले वो एक डिफरेंट टाइप के मटेरियल के बने हुए थे। और साथ ही कुछ लोगों का ये कहना भी है कि उन्होंने एलियन बॉडीज देखी थी। परंतु वहाँ की जो सरकार है, यूएस गवर्नमेंट, उन्होंने ये बता दिया कि वो कोई वेदर बलून था। लेकिन वहाँ के लोग आज भी ये कहते हैं कि कोई वेदर बलून ना हो के एक यूएफओ था। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि वो सच में वेदर बलून था या फिर कोई सच में ही एलियन इनकाउंटर था। इसके अलावा ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जेरी एमन कुछ रेडियो सिग्नल्स को स्टडी करते वक्त उन्होंने एक रेडियो सिग्नल को ऑब्जर्व किया। वो रेडियो सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने उसके सामने वाव लिख दिया। उस सिग्नल को तभी से नाम दिया गया वाव सिग्नल। वो सिग्नल कभी उसके बाद रिपीट नहीं हुआ। और थ्योरीज की अगर माने तो वो कोई ऐसा सिग्नल था जो एलियंस का भेजा हुआ सिग्नल था, जो शायद हमसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही अगर हम अपने देश की बात करें तो हम भी इस रेस में पीछे नहीं है। लद्दाख में एक मिलिट्री कैंप के दौरान एक सोल्जर ने एक राउंड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया था। उसका कहना यह था कि वो कुछ सेकंड्स के लिए दिखा और अचानक से गायब हो गया। तो क्या दोस्तों सच में इंडिया में भी एलियंस आए हैं? आप अपने कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने ऐसी कोई घटना ऑब्जर्व की है तो वो भी हमें शेयर करें। दोस्तों जो एलियंस का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मूवीज तक सीमित नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। नासा के एक फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है डॉक्टर फ्रैंक ड्रेक। उन्होंने एक इक्वेशन बनाया जो ये एस्टिमेट लगाता है कि हमारे अलावा भी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। और आज के टाइम में हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी टेक्नोलॉजी है जो एक्सोप्लैनेट, जो एलियन प्लैनेट है, उनको ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। उन पर कोई ऐसे सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश में लगा है जिससे ये साबित हो सके कि वहाँ पे कोई एलियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। और अगर आज के टाइम की हम बात करें तो मार्स और जुपिटर जैसे प्लैनेट पे तो हमने ये भी पता लगा लिया कि वहाँ पे कुछ ऐसी वेदर कंडीशन अवेलेबल है तो लाइफ को सपोर्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई ना कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी, जिसका प्रूफ मिलना अभी तक बाकी है। दोस्तों एलियंस का एनकाउंटर मूवीज में आपने देखा है, और एक्चुअल में एलियंस की जो डिस्कवरीज है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिस्कवरी। हम रात दिन उसमें लगे हुए हैं कि कोई ऐसा सिग्नल या कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे हमें ये पता लग सके कि कोई एलियन प्रजाति एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। लेकिन फिर भी अगर एग्जिस्ट करती है तब भी देयर आर सो मेनी चैलेंजेस जो हमें फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम बनेंगे हमारे लिए। जिसमें जो पहला चैलेंज है वो है डिस्टेंस। अभी हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर हम लाइट स्पीड से भी ट्रेवल करते हैं तो हमें एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जाने के लिए कई साल लग जाएंगे। और सिर्फ टाइम नहीं, उसके साथ साथ हमारे पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी होना जरूरी है। फिर इसमें दूसरा जो चैलेंज आता है वो है कम्युनिकेशन। लेट्स सपोज कि हमने फाइंड आउट भी कर लिया कि कोई एलियंस है, तो हम उनकी भाषा को समझ पाएंगे नहीं, वो हमारे सिग्नल्स को समझ पाएंगे नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ेगा। अगर हम इसमें तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है एग्जिस्टेंस। सपोज एलियन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, पर क्या हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? क्या वो हमारे जैसे हैं या हमसे इतने डिफरेंट है कि हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? इसमें जो अगला चैलेंज आता है वो है सर्वाइवल। लेट्स सपोज कि हमने इनकाउंटर कर भी लिया एलियंस के साथ, और अगर वो हॉस्टाइल हुए तो उस केस में क्या हम उनका सामना करने के लिए तैयार हैं भी या नहीं? अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में एलियंस का पता लगाने के लिए हमारे पास नए नए तरीके की डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसमें टेलीस्कोप हो गया या फिर स्ट्रॉन्ग रेडियो सिग्नल्स हो गया। और साथ ही दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज रात दिन काम कर रही है कि वो किसी तरीके से एलियन स्पीसीज का पता लगा पाए, जिसमें नासा और यूरोपियन एलियन एजेंसीज है जो एलियन प्लैनेट्स को मॉनिटर कर रहे हैं।
इसके अलावा सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, ये भी कोशिश में लगी हुई है कि कोई ऐसा रेडियो सिग्नल या सिविलाइजेशन फाइंड आउट की जाए जो ये बता सके कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। और अब तो स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो भी स्पेस ट्रेवल को एक्सेसिबल बनाने के लिए रात दिन कोशिश कर रही हैं, जिससे एक नए एरा की शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो कि मिलियंस ऑफ स्टार और गैलेक्सीज को एक्सप्लोर कर रहा है ताकि कोई एलियन प्रजाति का पता लगा सके। और हमारे साइंटिस्ट तो अभी ये तक कहते हैं कि 10 से 20 साल के अंदर अंदर किसी न किसी एलियन प्रजाति को वो ढूंढ निकालेंगे, चाहे फिर वो माइक्रोब्स हो या फिर एडवांस सिविलाइजेशन। तो दोस्तों इससे ये तो साबित होता है कि अभी तक एलियंस का कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला है, लेकिन जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि एलियन एग्जिस्ट करते हैं, या फिर जो सिग्नल्स हमें प्राप्त होते हैं वो भी यही इशारा करते हैं। तो आज के लिए तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये एक मिस्ट्री है, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शंस है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, उससे जरूर फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि हम किसी न किसी एलियन प्रजाति के साथ इनकाउंटर कर पाएंगे। तब तक के लिए आप अपने आसपास की जो लाइफ है उसको अप्रिशिएट कीजिए और ऐसे ही स्पेस के जो मिस्ट्रीज हैं उनको एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हम कोई ना कोई ऐसा डेवलपमेंट कर ले जिससे हम कोई हिस्टोरिक कॉन्टैक्ट एलियंस के साथ बना पाए। तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं और आशा करते हैं आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट शेयर तो हमारा बनता ही है। साथ में आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाकर आपको दिखाई जाए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।